की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑन एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। माय नेम इज महिपाल सिंह। तो ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो है जिसमें मैं आपको आरआरबी पीओ की सैलरी एग्जैक्ट क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। और ये जो सैलरी स्लिप है मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा, और ये मार्च 2022 का सैलरी स्लिप है। तो लेटेस्ट सैलरी आपको जानने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको सीधे सीधे सैलरी की तरफ ले चलता हूं। तो देखिए, आकाश गुप्ता इसका नेम है और इसका मैंने इंटरव्यू भी किया था। आप लोग अगर आप एग्जामपुर यूट्यूब क्लासेस, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो होम पर ही आकाश गुप्ता का इंटरव्यू भी आपको मिल जाएगा कि उसने कैसे प्रिपरेशन की थी। और इसने मेंस के एग्जाम में आउट ऑफ 40 35 स्कोर किया था मैथ्स में। इसकी स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन थी, आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए, आकाश गुप्ता का मार्च का सैलरी है और ये मार्च का 03/2022 मार्च का सैलरी है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और इसको एक सेकेंड, इसको मैं बैक कर देता हूं जैसा था वैसा ही, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा इसको वाइड करूंगा तो थोड़ा सा आपको फटा हुआ सा ही दिखेगा। तो देखिए, जो टोटल सैलरी है मैं यहां पर लिखते चले जाता हूं। तो बेसिक पे जो है वो आपका बेसिक पे है 36,000। बेसिक पे कितना है आपका 36,000। और आपको डीए मिलता है 13,815 सम पैसे मैं लिख नहीं रहा। और एचआरए मिलता है आपको 2,520 रुपए। और ये जो है एसपीए करके आपको मिलता है 5,904 और टोटल हो जाता है आपका 58,239, राइट। और आपका जो डिडक्शन है, डिडक्शन कितना हो रहा है 4987 डिडक्शन हो रहा है आपका, राइट। 4987 डिडक्शन हो रहा है। तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 53,000 मिलती है, क्योंकि 5,000 के आसपास आपका डिडक्शन हो जाता है एनपीए में। अब इस डिडक्शन को मैं समझा देता हूं आप लोगों को कि भाई जो आपकी एग्जैक्ट सैलरी होती है ना वो है आपकी 58,000। जितना मैंने देखा वो मैं लिख देता हूं 58,239। तो ये तो आपकी टोटल सैलरी है। ये क्या है आपकी टोटल सैलरी। अब इसमें से आपका पीएफ और पेंशन स्कीम में जो पैसा कटता है वो 4900 कितना था आपका 4987 आपका पैसा कटता है। तो आपके जो इन हैंड जो अकाउंट में सैलरी जाती है, जो आपके अकाउंट में सैलरी जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। अकाउंट में आपके कितना सैलरी आता है, मान के चलिए इसको जब आप डिडक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, फिर से ये 2 हो जाएगा और ये 5, तो 53,252 ये सैलरी उसके अकाउंट में जाती है, राइट। ये सैलरी उसके अकाउंट में जाती है। तो 53,000 आपको अकाउंट में मिलता है। अब देखिए, जो पीएफ अकाउंट या फिर आपका जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें क्या होता है, तो उसमें जितना पैसा आपके अकाउंट से कटता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी आपके अकाउंट में डालता है। तो आप मान के चलिए आपके हर महीने कितने पैसे बच रहे हैं वो आपको यहां पर पता लगेगा, राइट। हर महीने कितने पैसे बच रहे हैं आपके, तो 9,974 रुपए आपके हर महीने अकाउंट में बचते हैं, राइट। 9,974 रुपए हर महीने। तो आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाता है और आप इतना पीएफ में चला जाता है। तो हर महीने अगर इतना पीएफ में चला जाता है, मान के चलो 10,000 ही मान लेते हैं, तो हर साल आपके 1,20,000 तो आपके सेविंग अकाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको क्या अकाउंट में मिल रहा है। वो तो फिक्स अमाउंट जमा आपके हर साल उतना तो होता ही रहेगा, वो बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंगली, कि जो भी अगर आपकी सैलरीज बढ़ेंगी तो ये अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये तो इनिशियल, ये पहली सैलरी थी उसकी, ये मार्च की पहली सैलरी थी उसकी ज्वाइनिंग के बाद की, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो आप ये मान के चलिए, तो एग्जैक्ट में अगर आप देखें कि 10,000 आपके पीएफ में चले जाते हैं, ये आपके अकाउंट में आ जाता है,
तो आप ऐसे मान के चलिए कि इसको एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 63,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा मैथमेटिक्स, राइट। और एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आकाश ने मुझे बताया कि उसके मैनेजर ने बताया कि आपकी एज अभी काफी कम है और आपका जो टेन्यूर होगा वो 35 ईयर्स के अराउंड होगा जब आप रिटायर होंगे। तो आपके अकाउंट में कितना बड़ा अमाउंट ये जो कट रहा है, कितना बड़ा अमाउंट स्टोर हो जाएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो डालूंगा। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी अगर आप वो अमाउंट जान लेंगे तो, राइट। उस वीडियो को जरूर देखना, वो भी वीडियो आने वाला है। तो यही थी सैलरी से रिलेटेड बातें। तो देखिए 31 डेज मार्च का सैलरी में 31 डेज सैलरी मेड इन 31 डेज, 0 लीव्स थी इसकी। तो ये वाला पार्ट है। देखो नेट सैलरी 53,252, आपको मैंने बताया था 53,252 इसकी नेट सैलरी जा रही है अकाउंट में, और 9,974 रुपए वो पीएफ में चले जाते हैं। तो आप ऐसे मान के चलिए 9,974 को 10,000 मान लो, यहाँ 53,000 मान लो, तो आपके अकाउंट 10,000 आप उधर कटवा रहे हैं, 53,000 इधर आ रहे हैं, तो टोटल मिला के 63,000 आपको सैलरी मिलती है। एंड 63,000 सैलरी बहुत अच्छी होती है स्टार्टिंग से। आप किसी भी प्राइवेट जॉब में चले जाइए, आप 20,000 25,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। 60,000 की सैलरी पाने के लिए आपको 4 से 5 साल काम करना पड़ता है। इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पागल हैं। उनमें सिक्योरिटी है, उसमें आपके अकाउंट में सेविंग भी होता है, हर महीने आपको पैसा भी मिलता है, कभी सैलरी लेट शेट ऐसे नहीं होती हैं, राइट। तो वो सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाती है, लाइफ सिक्योर हो जाती है। दूसरा, अगर आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक आधार फाउंडेशन बैच ऑलरेडी आ चुका है, और इसमें हमने हिंदी भी प्रोवाइड की है, हिंदी की भी क्लासेस हैं, और इसमें कंप्यूटर की भी क्लासेस हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो सब तो चल ही रहा है। 90 घंटे का हमने इसमें मैथ्स का क्लास दिया है। बाकी 60 आवर्स रीजनिंग, 60 आवर्स इंग्लिश, 60 आवर्स बैंकिंग अवेयरनेस को 30 घंटे, बैंकिंग और फाइनेंस को 30 घंटे, 30 घंटे करंट अफेयर्स को, और ये हिंदी और कंप्यूटर को भी अराउंड 45 आवर्स का टाइम दिया गया है। तो ये सारा का सारा इतना सब कुछ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ अगर आप बैंक 50 कोड अप्लाई करते हैं तो केवल 1499 में अवेलेबल है। तो अगर आप बिगिनर हैं या आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो ये वीडियो कोर्स जरूर खरीदें, राइट। और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सो यही इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।